एवरीवन, तो चलिए आज हम आप लोगों को सीबीटी क्वेश्चन जो आज 28 को एग्जाम था उसके बारे में कुछ बातें करना चाहते थे। बाद बाकी आप एनालिसिस तो बहुत सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो आपको दे दिए होंगे, तो आपने वहाँ देख लिए होंगे। बाद बाकी सारी बात का एक समरी कह सकते हैं कि सारी बात का एक बात मैं बता दूं कि क्या कैसे था और क्या आगे होने वाला है, उस बातें को आज मैं आप लोगों के साथ रखने वाली हूँ। तो सारे क्वेश्चंस देखा मैंने, सारे क्वेश्चंस को देखे मैंने, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ से 1 to 5 से लेकर 6 to 8 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने सारा देखने के बाद मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो 28 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या बातें थी, जो मूल्य बातें हैं। बाद में आप क्वेश्चन एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा देर के लिए नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को जो सीडीपी का जो क्वेश्चंस यहाँ देखिए एक एक चलेंगे। पहला जो 1 to 5 में सीडीपी जो था, सीडीपी का क्वेश्चंस प्लस मैथ्स प्लस ईवीएस प्लस हिंदी इंग्लिश एवं संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट, जिसमें से आप लोगों को संस्कृत और इंग्लिश का मैं बता दूं इसमें से किसी किसी का एक होगा, किसी का एक होगा, मतलब जिसका इंग्लिश उसका संस्कृत, उसका संस्कृत उसका इंग्लिश नहीं। तो सारी बात तो छोड़िए, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पैटर्न पे। तो क्वेश्चन जो पैटर्न था सीडीपी में, क्योंकि सीडीपी बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि उसे आसान ही लगते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। तो पर भी सीडीपी में भी ऐसा क्वेश्चन 5 से लेकर 10 क्वेश्चन ऐसा था जो आपके समझ से बाहर थी। वैसा क्वेश्चंस का लेवल हम कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कोई बोले, क्वेश्चंस का लेवल जो था हाई था। आप इतना दिमाग में लेकर चलो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप क्वेश्चंस बनाना ये सब छोड़ दीजिए, जो कॉन्सेप्ट जो मतलब सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से क्लियर करिए, तभी जाके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं, जिस बच्चे को टेस्ट में 140 आते हैं, 100 मतलब 30 आते हैं, 31 आते हैं, उस बच्चे का भी 110 नंबर लाना मुश्किल है, इतना क्वेश्चंस का लेवल था। आपको सीडीपी का चलिए हम कह सकते हैं ठीक क्वेश्चंस था, ठीक है, सीडीपी का लेवल बढ़िया था। बाद बाकी चलते हैं मैथ्स में, जो था आपको 5 से 6 से 7 क्वेश्चंस था जो समझ से बाहर थी। तो यहाँ स्कोर करना आपको 25 प्लस आ सकता है, क्योंकि सीडीपी ठीक था। बाद बाकी आपको कह सकते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स में भी लेवल पे था, आप यहाँ 20 प्लस कह सकते हैं, मतलब सिंपल सा बात, क्वेश्चंस का लेवल हाई था, क्वेश्चंस का लेवल हाई था। बाद की ईवीएस ठीक ठाक था, आज के क्वेश्चंस में कह सकते हैं आप 25 प्लस स्कोर ला सकते हैं। लेकिन जो हिंदी और जो इंग्लिश और संस्कृत बात करें, हिंदी का पेडागोजी बहुत टफ था, हम कह सकते हैं सब कुछ आप जानते हो, ऐसा लैंग्वेज था कि आप हर चीज़ जान रहे हैं, लेकिन तो पर भी आपको क्वेश्चंस नहीं बनने की चांसेस थी हिंदी में। हिंदी क्वेश्चंस ऐसा था, तो आप पेडागोजी को हम कह सकते हैं, अब आपको रेड कलर का वार्निंग दे रहे हैं, रेड वार्निंग, जो आप खतरे में है। आपको हिंदी पेडागोजी बहुत ही आपको आज के अनुसार लग रहा है कि आपको मतलब तैयारी करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, चाहे आप बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे, लेकिन ये बात आज फैक्ट है कि क्वेश्चंस का लेवल हाई था। आपको आगे सोचिए और भी क्वेश्चन जब सेट करेंगे वो, तो क्वेश्चंस लाने के तरीके क्या होगा, अभी तो मान लीजिए जो है उसके पास वो मन वाले डाल दिए, लेकिन लास्ट में क्या होता है, बच्चे और भी मतलब हार्ड क्वेश्चन पकड़ा सकते हैं। इसलिए मतलब मेरा कहना है, मानना है कि क्योंकि बाद में आदमी के दिमाग से उतना क्वेश्चन वो भी थक जाएंगे, क्या देंगे, क्योंकि सभी आदमी है, हम इंसान है, तो वो भी देने वाले भी इंसान ही है, तो नेचर्स को समझिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंग्लिश और संस्कृत की बात रही, तो लैंग्वेज पेपर में आपको हमेशा कम मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते और पढ़ाने के इंटरेस्ट भी उसमें कम होता है, पढ़ने के इंटरेस्ट भी बच्चे का कम होते हैं उसमें। तो चलिए लैंग्वेज बात रही है, सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ये तीनों चीज़ आपको खींच के ले जाएंगे पास मार्क्स से। लेकिन पास मार्क्स से हो सकता है कोई 2 नंबर से छूट जाते, कोई 1 नंबर से छूट जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट को थोड़ा सा तैयारी करना होगा, तभी एक आप टफ मार्क ला सकते हैं। जो बच्चे मतलब स्कोर करते होंगे 130-40, उस बच्चे का भी 110 नंबर लाना मुश्किल हो गया, इस क्वेश्चंस के लेवल से पता चल रहा है। बाद बाकी मैं इतना ही बोला आप लोगों को कि तैयारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बाद बाकी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल लग रहा है हमको, क्वेश्चंस का लेवल हाई चल रहा है। तो चलिए यही एक इन्फॉर्मेशन था, ऐसे ही बने रहिए आप लोग, रोज़ आपको एक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बाद बाकी मैं आपको क्लास देता रहूँगा जब तक एग्जाम होगा, क्योंकि कोई ना कोई बच्चे तो जुड़े हो चैनल से बन जाए, ताकि आपको हर रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।